हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो बेटे, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। एक न्यूमेरिकल्स हमारा छूट गया था बीच में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो आज मैं उसको कंप्लीट करा देता हूँ। 1.21। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। 1.23, 22, 20, 21 छूट गया था हमारा। तो आज की वीडियो में मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा और प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज की वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए बेटे, 1.21 न्यूमेरिकल्स हमारा क्या कह रहा है। यह न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर कोई चालक गोला है। ये कोई चालक गोला मान लिया हमने, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। चालक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, जो हमारा गोले का केंद्र है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर हम और अधिक मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र से कह रहा है तो ये पूरी 20 सेंटीमीटर हो गई। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है वह इतना दे रखा है। मैं भी रुकिएगा, गोले की कल्पना कर लेते हैं हम। ये कोई गोला है, इस पर वैद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। त्रिज्यता है अंतर्मुखी है गोले, त्रिज्या अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश फाई की कल्पना करनी, फाई ज्ञात करना हमें। यह कह रहा है कि त्रिज्या अंतर्मुखी, अंतर्मुखी त्रिज्या का मतलब होता कि जो त्रिज्या होगी वह हमारी केंद्र की तरफ होगी, इस तरफ होगी वह केंद्र की तरफ। अंतर्मुखी त्रिज्या का है मतलब होता जो हमारी त्रिज्या होगी वह हमारी केंद्र की तरफ होगी। जो हमारे पृष्ठ है, हमने पृष्ठ खींचा है एक, वह हमारा केंद्र की तरफ होगा। जो यह केंद्र है तो ये है। तो आगे क्या कह रहा है हमें, फाई की गणना करनी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है, फाई हमें किसी ई का मान दे रखा है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त, दो वृत्त दे रखे हैं हमें, तो हम इसमें कुछ लॉजिक लगाएंगे। इसमें हम पहले अल्प पृष्ठ के कारण कर लेते हैं। ये अल्प पृष्ठ के कारण, अल्प पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ बाहर की तरफ है। जो पृष्ठ होता है वह हमेशा बाहर की तरफ होता है इसके। ये कोई अल्प पृष्ठ डीए है जिसका जो कोण बन रहा है वह 180 डिग्री बन रहा है। जो कोण है थीटा की जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए हमने करा जो हमारा कोण बन रहा है वह 180 डिग्री बन रहा है। तो जब कोण 180 डिग्री बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट करेंगे कि पहले हम अल्प पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ये बैठे मैंने आपको सूत्र बता देता, ये हमारा सूत्र होता है ई डी ए कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। डी फाई बराबर कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, -1 माइनस ई डी ए आ गया है, ये इतना आ गया। अब पूरे पृष्ठ के कारण निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के कारण। संपूर्ण, मैंने आपको एक बात बता रखी है, जब संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालते हैं, संपूर्ण के कारण, तो हमारा इंटीग्रेशन का साइन जरूर आता है। तो इंटीग्रेशन फाई बराबर इंटीग्रेशन माइनस ई डी ए, वन वेरिएबल इक्वेशन बना लेंगे, माइनस ई बाहर ले लेंगे, डी ए अंदर। तो डी ए को सॉल्व कर लेंगे हम। तो डी ए क्या है हमारा, माइनस ई गुणा डी ए, ये रहा हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन बना। डी ए क्या है हमारा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें बेटे, जो हमें त्रिज्या दे रखी है वह हमें कितनी दे रखी देखते हैं, 1.21 वही तो है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक
गोले पर क्या परिणाम, यदि गोले के थे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रही। 10 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो हमें 20 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी क्योंकि हम इसके कारण कर रहे हैं, ये पूरे के कारण, तो 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम। 0.2 सेंटीमीटर में दे रखी है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस के ई गुणा 4 पाई गुणा 0.2 गुणा 0.2 0.04 ये आ गया। तो हम फाई सूत्र पढ़ रखा हमें, फाई तो ज्ञात करना है, फाई तो पता चल गया हमें, क्यू ज्ञात करना है हमें आवेश, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी वैल्यू फिट कर देते हैं, आइए देखते हैं। जब हम इसकी वैल्यू फिट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Q बराबर 1.5 गुणा 10⁻³ गुणा 0.04 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 8.85 एप्सिलॉन नॉट की 10⁻⁻12 माइनस है। Q बराबर जब हम इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा -6.67 गुणा 10⁻⁹ कूलम। यही हमारा आंसर आ गया। आप इसे सोल्व करके देख लीजिएगा कैसे आया है। Q का इंटू में पहुंच गया, फाई की वैल्यू है 3.14 रख दिया, ई का मान दे रखा था हमें, फाई की वैल्यू हमने 3.14 रख दी, 0.04 माइनस के था, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी हमने, गुणा में पहुंच गया, Q का मान इतना गुणा करके हमारा ये मान आ गया -6.65 गुणा 10⁻⁹ पूरा। आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा। वैसे ऐसे सवाल आते नहीं है, फिर भी आप कर लीजिएगा जब एनसीईआरटी में दे रखा है तो। भरोसा नहीं रहता कोई एनसीईआरटी के सवाल आ जाते हैं। तो हम अब अगला सवाल देखते हैं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं हम। देखते हैं अगला सवाल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, खोल लेता हूँ मैं। पहला न्यूमेरिकल्स है हमारा, पहला है एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है। एक लिख देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा है ना, पर ये तो प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलेगा आपको, ना एनसीईआरटी बुक में। कूलम का ऋण, इससे बच के आपको कुछ नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स और व्यंजक। इस वीडियो को आप कर लीजिएगा, पहले चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, कर लीजिएगा आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर। ऋण आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता याद करनी है हमें। तो Q कितना है, 1 कूलम कह रहा है, 1 कूलम 1 कूलम, तो Q बराबर 1, और E इस पर कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है, तो Q बराबर N, Q की जगह 1 अपॉन E का मान नीचे आ जाएगा ये भाग में, बराबर E पॉइंट था 0 बड़ा 16 से 6.25 गुणा, इसे सोल्व करेंगे तो हम 6.25 गुणा 10⁻18 आ जाएगा हमारा E। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की हमारी अधिकता होगी। तो ये हमारा पहला एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ, देख लीजिएगा आप, ये हमारा न्यूमेरिकल। अब दूसरा करते हैं हम, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। दूसरा कौन सा है, रुक जाइए 1 मिनट, दूसरा देख लेता हूँ मैं कौन सा न्यूमेरिकल। ये वाला करते हैं, 2 समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर, कभी कभी न्यूमेरिकल ये वाला आ जाता है, इसलिए मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है। 2 समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर
न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। उनके जो मध्य बल है 18 न्यूटन हो जाता है। तो बताइए तो वह है, तो बताइए पहला पॉइंट है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी। तो हम इसे हल करते हैं। अगले पेपर पे कर लेते हैं, इस पेपर पे तो आना मुश्किल है। इस पेपर पे कर लेते हैं, इस पूरे पेपर पे आ जाएगा हमारा। क्या कह रहा है कि ये दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। माना प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यों है, प्रत्येक आवेश का परिमाण क्यों मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी आ रहा है तो कूलॉम बल, कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर F कितना दे रखा है हमारा 2, 9 गुणा 10 के बाद 9, 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F कितना दे रखा है हमारा 2 न्यूटन ही तो दे रखा है हमारा क्वेश्चन में। Q1 Q2 बराबर है Q के, Q1 Q2 बराबर है Q, तो Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट समीकरण दे देते हैं। आगे क्या कह रहा है 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। जो इनके बीच की दूरी है वह हमने 0.5 मीटर कम कर दी। 0.5 मीटर दूरी को कम करने पर बल कितना हो सकता है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन हो सकता है। तो 18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, जब हम पूरी आर थी, जब हम आर में से 0.5 घटाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 भागे 1। आप सोच रहे होंगे भाग क्यों दे दी, आर का मान निकालने के लिए भाग दे दी हम। आर का मान ही तो निकालना है हमें, आर का मान निकाल के सोल्व होगा ये। जब हमें आर का मान पता ही नहीं है तो हम इसे सोल्व भी नहीं कर सकते। आर का मान निकाल लेते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हम आर का मान निकालते हैं, भाग देख के निकलेगा 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाग तो देनी आती होगी बेटे आपसे। Q इंटू Q अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी मैंने ऊपर वैल्यू नहीं लिखी, समीकरण 1 2 बना रहा था ना मैं, वरना मैं लिख देता वैल्यू, कोई दिक्कत थोड़ी थी। एक लाइन और बढ़ती, काटना पड़ता है, इससे पहले से ही थोड़ा लॉजिक लगा के चलना पड़ता है। आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, देखना। सेकंड इक्वेशन ये है, ये लिख दी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये लिख दी। अब इसे भाग देते, 2 में 18, 2 18 9, 1/4 है, इससे ख़त्म और इससे ये ख़त्म। तो ये आ गया हमारा 9 इज इक्वल टू 1/R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन, देखा 1/R माइनस 0.5 का स्क्वायर 1/R स्क्वायर। ये आ गया हमारा
आ गया नहीं, 1 बचा ऊपर, ये नीचे ऐसे का ऐसे ही, इधर 1 बचा, ये नीचे ऐसे का ऐसे ही। अब इसे पलट देते हैं, 9 बराबर 1/r-0.5 का होल स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर अपॉन वर्ग। अब इसे हल कर लेते हैं हम। ठीक है, पेपर भी हमारा आज खत्म हो गया, पीछे कर लेंगे हम इस सवाल के बाद। कितना आया था, 9 बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस के 0.5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, हमें क्या करना है, अगर हम दोनों तरफ रूट कर दें, दोनों तरफ रूट करने पर कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्वायर का चिन्ह हटाना है बस हमें, कि आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, 9/3, इसे इस स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, आर अपॉन आर माइनस 0.5। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं, 3r माइनस 0.5 तो 3 माइनस 1.5 आ जाएगा इक्वल आर, तो 2r 3r माइनस आर 1/5। देखिएगा, जब हम इसकी 3 की उड़ा 3r 5 15 1.5, अब 3r को इधर लाएंगे, 3r माइनस आर 2r इधर प्लस हो जाएगा, r बराबर 1.5/2। यही तो आ गया हमारा। जब हम 2 से इसे भाग दे देंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा। तो बेटा आ रही ना बात समझ में, हमें आर का मान निकल के आ गया 0.75। तो ये जो यह मान आया ना, यह जो मान आया, आर का मान तो हमें पता ही नहीं था, तो यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब भी तो हमने कहा इस समीकरण में रख देंगे हम, इस वाली समीकरण में जो बनाई थी वाली समीकरण हमने रख देते हैं। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कोई दिक्कत, इसके लिए तो हमने इतना तामझाम करा था। समीकरण 1 में रख देंगे क्या, 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर का मान 0.75 का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे हम, बराबर 1/4 भी रख देते हैं, 9 गुणा क्यू स्क्वायर अपॉन 0.75 का होल स्क्वायर। जब हम, आप इसे हल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जब हम इसे हल करेंगे तो क्यू स्क्वायर ये इधर पहुँच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे पहुँच जाएगा, बदल जाएंगे ना जब हम इसे पलट देंगे तो ये आ जाएगा क्यू बराबर स्क्वायर है, इसका हम रूट कर लेते हैं। क्यू बराबर अगर हम रूट करेंगे तो ये क्यू बाहर निकल जाएगा, इसका हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.75 बाहर निकल जाएगा अपॉन 3, 9 का 3, ये तो रूट में ही रहेगा, 2 अपॉन गुणा इसका 9, ये 2 गुणा 10 की पावर -9, ऊपर ले जाएंगे इसे, कोई दिक्कत, ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा। कर लेते हैं अभी हम आगे सोल्व, इसे हम सोल्व करते हैं, पेपर खत्म हो गया हमारा, पीछे कर देते हैं। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जब इसे भाग देंगे किससे, क्या था हमारा, देखिएगा 3 से 0.75 को अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.25 आ जाएगा नहीं, जब हम 3 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। देखिए तो देखते हैं, करते हैं हम सोल्व। 0.25 आ गया हमारा, तो ये आ गया 0.25। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना बेटे, रूट तो आ गया, ये था हमारा, देखना बेटे, ये था हमारा, कहाँ गया, रुकिएगा 1 मिनट,
ये था हमारा, ये देखिएगा ये आ गया हमारा। तो हम इसे 20 बनाना है हमें। इसे इसे 10 की पावर 9 तो हो नहीं सकती। अगर 10 की पावर -10 बना ले मैं, तो 10 की पावर -5 बाहर आ जाएगा। तो इसे 10 से गुणा कर देंगे इधर, 20 बन जाएगा ये। और इधर 10 की पावर -5 भी आ जाएगा बाहर। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, करते हैं। तो 20 रूट से बाहर निकालना है 10 की पावर -10 को, 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब रूट 20 0.25 गुणा रूट 20 कितना होता है 4.47 गुणा 10⁻⁵। तो इसे सोल्व जब आप करेंगे तो ये आ गया 11.2 माइक्रोकूलम। इतनी भारी संख्या नहीं आती पेपर में, 3 नंबर का तो सवाल आएगा ये। हल की संख्या देगा कोई एग्जामिनर, हल की संख्या देगा कोई, इतनी भारी संख्या नहीं देगा। आप घबराना मत कि इतनी भारी गुणा कैलकुलेशन है, तो वह हल की संख्या देगा कोई। आया हुआ थोड़ी है किसी समझ नहीं आया हुआ नहीं है। तो ये सवाल हल हो गया। थोड़ा लेंथी सवाल था, इजी सवाल था, बिल्कुल करना नहीं था कुछ। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। सवाल पढ़ लीजिएगा आप पहले अच्छे तरीके से। 2 समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके मध्य बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो बताइए आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी तथा प्रति उस पर परिणाम बताना था। तो ये सोल्व करा हमने। एफ इक्वेशन 1 माननी से इक्वेशन 2 माननी, समीकरण 2 भागे मन कर दिया क्योंकि आर का मान निकालना था। मैं आर का मान की जरूरत थी हमें, ये कर दिया। हल करते गए तो आर का मान हमें यहाँ आकर प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ हमें आर का मान, दोनों तरफ रूट करके 0.75 मीटर। अब समीकरण 1 में मान रख दिया। ये जब समीकरण 1 में मान रख दिया, इसे सोल्व करके ये आया। इसकी भाग इसमें, इसे 20 बना दिया, इसके -5 बाहर निकाल दिया। और जब हम इसकी पूरी गुणा करी तो ये सोल्व करके आया। फिर ये आया 20 का रूट ये 11.2 माइक्रोकूलम आंसर आ गया हमारा। देख लेगा, सिंपल सवाल था बिल्कुल। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है एक बिंदु आवेश। अगला सवाल आपको तीसरी देता है एक्स्ट्रा में। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत, ये वाला सवाल आ सकता है आपका। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। तो आवेश ज्ञात करना, आवेश का मान ज्ञात करना, आवेश ज्ञात करो। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसका। हमें क्या दे रखा है बेटे, हमें दे रखा है एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है हमें, ई बराबर दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर। आवेश ज्ञात करना हमें, जो आवेश है उसका मान ज्ञात करना हमें, कर देंगे। ई बराबर 1/4 पाई, यही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, Q/r²। तो ई मान दे रखा हमें 450, 9 गुणा 10 के बाद 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। Q का मान हमें ज्ञात करना है, और R का मान कितना दे रखा हमें 1 मीटर। 1 मीटर दे रखा, 1 का स्क्वायर 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 450 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर Q। जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये गुणा में है तो इधर भाग में पहुंच जाएगा। तो Q बराबर 450 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 9। तो Q बराबर कितना जाएगा हमारा, जब हम इसे ऊपर पहुंचेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इससे भाग देंगे। जब हम इससे 9 से 450 को भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। 5 9 45, 50 गुणा 10⁻⁹, ऊपर माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस है। तो Q बराबर 5 मानक रूप में लिख लेते हैं इसे, 10 की पावर -8 गुणा। यही हमारा आंसर आ गया। ये भी न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप।
एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है, आवेश ज्ञात करो। तो यह न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। ये मान रख दिया हमने, मान फिट कर दिया, देख सकते हैं आप। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल कौन सा करें हम? ये वाला कर लेते हैं, 100 गुणा 10⁻⁹। अगला न्यूमेरिकल चौथा, 100 गुणा 10⁻⁹ तथा -100 गुणा 10⁻⁹ कूलॉम के दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से, कूलॉम के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? राइटिंग पर मत जाया करो बेटे, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा तो राइटिंग बिगड़ जाती है। मीटर की दूरी पर स्थित है, समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। 2.0 गुणा 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है, मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। गणना कीजिए। तो हमें फर्स्ट पार्ट में गणना करनी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है हमें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते बेटे? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था इसी टाइप का हमारा। पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी बराबर होता है हमारा क्यू इंटू 2L। 2L कितना दे रखा हमें? पी बराबर क्यू दे रखा हमें। आवेश कितना दे रखा हमें? 100 गुणा 10⁻⁹, 100 गुणा 10⁻⁹, गुणा 2L कितना दे रखा हमें? 2.0 गुणा 10⁻3, 2.0 गुणा 10⁻3। तो इसे सोल्व करके आ गया हमारा P बराबर 200 गुणा 2.00 गुणा 10⁻⁻10 कूलॉम मीटर। यही हमारा आंसर आ गया, P का मान। ए पार्ट था ये, तो बी पार्ट हो रहा है इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा? द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में केंद्र से 0.50 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है। पहले अक्षीय स्थिति में कह रहा है, फिर निरक्षीय स्थिति में कह रहा है। पहले अक्षीय स्थिति में कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। कितना आर बराबर दे रखा है? 0.50 मीटर दोनों के लिए। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ बेटे। अक्षय स्थिति का तो सूत्र याद होगा ना, यही है। ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो ई बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 2 गुणा पी का मान कितना है? 2 गुणा 10⁻10 ये है अपॉन दूरी कितनी है? 0.50 का क्यूब। अब आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ सोल्व नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो 28.8 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, आसान से कैलकुलेशन है। यही हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट हो गया हमारा। अब सी पार्ट देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में गणना करनी है। आर बराबर इसके लिए भी 0.50 मीटर है। तो आपने बेटे निरक्षीय स्थिति का सूत्र तो पढ़ रखा है ना? पढ़ रखा है ना? क्या होता? ई बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³। यह होता। तो जब हम इस सूत्र में मान फिट करेंगे, इधर देख लीजिएगा। ई बराबर 1/4πε0 को 9 गुणा 10⁻9 गुणा उसका कितना आता है? 2 गुणा 10⁻10 अपॉन 0.50 का होल क्यूब। यही आ गया ना। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.4
न्यूटन पर कूलम। यही हमारा आंसर आ गया, देख सकते हैं आप, यही हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा, कौन सा कर लेते हैं हम, ये वाला सवाल कर लेते हैं। दो समरूप धातु के गोले, ये मैं लिख नहीं रहा, थोड़ा लेंथी सवाल है, ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये वाला कौन सा 5 होगा, दो समरूप धातु के गोले जिन पर असमान तथा विपरीत आवेश है, वायु में 0.50 मीटर की दूरी पर स्थित है। वायु में आर जो दे रखा है 0.50 मीटर दे रखा है, इनका हमें दे रखा नहीं, पता चल गया हमें। दोनों गोले को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराकर अब उनके बीच बल जो F है वह हमारा 0.108 न्यूटन। तो प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश ज्ञात करना, कर लेते हैं। आवेश ज्ञात करना तो Q1 Q2 तो हमारा Q हो गया इसमें, Q1 इंटू Q2 बराबर Q। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो 0.108 बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q स्क्वायर। R का मान है 0.50 का होल स्क्वायर, Q स्क्वायर का मान तो हमें ज्ञात करना था अंतिम आवेश। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 0.108 गुणा ये ऊपर आ जाएगा 0.50 का होल स्क्वायर अपॉन 9, ये नीचे पहुंच जाएगा, 9 गुणा 10⁻9 बराबर Q स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे, आप इधर लिख देता हूँ मैं, 0.108 गुणा 0.50 का होल स्क्वायर अपॉन 9 गुणा 10⁻9। बेटे यहाँ समझ में आ गया ना। देखो इसे हमने ऊपर पहुँचा दिया, भाग में था गुणा में, गुणा में था भाग में, जब इधर पहुँचाया तो हमने कुछ करा थोड़ी, हमने गुणा भागी तो करिए बस, मैथमेटिक्स का सिंपल रूल लगाया है और क्या। ये आ गया 9 गुणा 10⁻9। अब आप इसे सोल्व कर लीजिएगा तो इसका वर्ग रूट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा Q बराबर आ जाएगा रूट, इसे सोल्व करके आ जाएगा हमारा 3 गुणा 10⁻12 आ जाएगा। तो Q रूट इधर पहुंच गया हमारा, देखिएगा इसे सोल्व करके हमारा ये आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। तो हमारा ये आ गया, Q बराबर आ गया हमारा 1.732 गुणा 10⁻⁻6। 3 का रूट यही होता है 1.732, पता है ना आपको, कूलम। तो Q बराबर, इसे माइक्रो कूलम लिख देते हैं, 1.732 माइक्रो कूलम। यही हमारा आंसर आ गया। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिएगा ये सवाल है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल मैंने आपको करा दिया था, ये इस टाइप का ही है। इसमें तो और कोई सवाल नहीं है। ये भी सवाल मैंने आपको करा दिया था उदाहरण में। NCERT क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो बेटे आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, सारे NCERT के कंप्लीट व्यंजक करा दिए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। धन्यवाद।